नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हिंदी पेडागोजी के इस बेहतरीन ज़बरदस्त सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग और सीटेट की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, इन लास्ट महीने में सीटेट की तैयारी कैसे करें जिससे कि पहली बार में ही सीटेट पास हो जाए। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि आप लोग को लगता है कि जो सब्जेक्ट हमारे वीक हैं, हमारे उसमें नंबर से स्कोर बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो आप उस सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाइए। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ते हैं तो वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, तो आपको पता लगेगा कि कितनी हमारी तैयारी बेहतर है। उसका मेन एक ही है कि आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा तो सही रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं सीटेट में वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो साथियों, यहाँ पर हिंदी पेडागोजी के ऐसे बेहतरीन प्रश्न लेकर आए हैं जो सीटेट एग्ज़ाम में आपके ट्रेंड होंगे और होते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? आपकी कक्षा में एक बच्चा है जिसको आँख से दिखाई नहीं देता है। आप एक भाषा शिक्षक यानी हिंदी भाषा के शिक्षक हैं, तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? उस बालक के साथ सहानुभूति भरा व्यवहार करेंगे। बी ऑप्शन है, बालक को अन्य बच्चों की तुलना में निम्न स्तर के निष्पादन की छूट देंगे। सी ऑप्शन है कि नियमित कक्षा कार्य में उसकी मदद करेंगे और उसके साथियों को मदद करने के लिए कहेंगे। और डी ऑप्शन है कि उस बालक के साथ सामान्य व्यवहार करेंगे तथा उसे श्रव्य सामग्री के द्वारा सहायता करेंगे। कैसे मदद करेंगे बताइए। बच्चा दृष्टिबाधित है तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? लॉक करिएगा। आपके लिए कुछ सेकंड का समय है कि आप लॉक करिए और चेक करिए अपनी तैयारी को। तो यहाँ पर ए ऑप्शन देखिएगा कि बच्चों को सिंपैथी नहीं दिखाना है, बच्चों के साथ सहानुभूति नहीं दिखाना है। अगर सहानुभूति आता है, दया आता है, जिसका मतलब आपका ए ऑप्शन कट गया भाई। बालक को अन्य बच्चों के साथ तुलना नहीं करना है। किसी दूसरे बच्चों के साथ अगर आप तुलना करते हैं तो गलत है, निगेटिव है। और सी और डी ऑप्शन बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। नियमित कक्षा कार्य में उसकी मदद करेंगे और उसके साथियों को मदद करने के लिए कहेंगे, या फिर बच्चा अगर दृष्टिबाधित है तो सामान्य व्यवहार आप उसके साथ करेंगे और उसे श्रव्य सामग्री के द्वारा सहायता करेंगे। बच्चा देख नहीं सकता लेकिन बच्चा सुन तो सकता है। अगर सुन सकता है तो बेहतर समझ सकता है। डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। जिन्होंने डी ऑप्शन को लॉक किया है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 2 को देखिएगा। टाइप रेड पूरा हो गया। बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन पॉजिटिव है, आपको आंसर पॉजिटिव लगाना है कि बच्चों की जो भाषा होती है, किसी बच्चे की उसकी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा होती है। कोई बच्चा अंग्रेजी में बात करता है, वो अंग्रेजी भाषा को लेकर आता है। कोई पंजाबी में बात करता है, पंजाबी भाषा को, मराठी भाषा को। तो सभी बच्चों की अपनी एक भाषा होती है और उस ज्ञान के साथ वो विद्यालय में प्रवेश लेता है। तो बात की जा रही है कि एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है किसमें? अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में, राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में। सी ऑप्शन है कि अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने तथा संवेदनशील होने में। और डी ऑप्शन है अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने में। तो किस में मदद करेगा बताइएगा आप लोग कि किस में मदद करेगा। प्रश्न नंबर 2 का आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए या फिर डी होना चाहिए? सी होना चाहिए या फिर डी होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो अधिक अंक आपको कभी भी ग्रेड लेवल की शिक्षा नहीं देना। जहाँ पर पढ़ाई भाई बच्चों को सिखाया किस लिए जाता है? अधिक अंक प्राप्त करने के लिए, या फिर वो दैनिक जीवन में अपने को उतार सके। तो यहाँ पर डी ऑप्शन कट गया और ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगर बच्चों को एक से अधिक भाषाएं आती हैं तो अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में। ठीक है, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। हम हिंदी के द्वारा अंग्रेजी को आसानी से सीख सकते हैं। कहते हैं ना, हमारे हिंदी के टीचर अंग्रेजी को एकदम बिल्कुल हिंदी की तरह पढ़ा दिए, सिखा दिए।
प्रश्न नंबर 3, कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि बच्चे लापरवाह हैं, इसलिए वे त्रुटियां करते हैं। बी ऑप्शन है कि बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए वे उन्हें दंड नहीं दे सक रही हैं, इसलिए बच्चे त्रुटि करते हैं। सी ऑप्शन है कि बच्चे की त्रुटियां स्वाभाविक है और उनके अधिगम की संकेतक हैं कि बच्चे त्रुटियां करते हैं, सीखने की संकेतक हैं। ठीक है। डी ऑप्शन है, एक शिक्षिका के रूप में उसे इस प्रकार की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये त्रुटियां अधिगम के लिए महत्व नहीं रखती हैं। भाई क्या होना चाहिए, आप सी को लॉक करोगे या फिर डी को, कि बच्चे लापरवाह हैं इसलिए वो त्रुटियां करते हैं? क्या लॉक होना चाहिए? देखिए, सीखेगा जो वो त्रुटि करेगा। अगर आप जो है एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं इस क्लास को, तो आप जो है लगा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, तो हो सकता है कि आप 20 में 15 या फिर 18 स्कोर कर पाएँ या फिर 20 भी स्कोर्स कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं और सीख रहे हैं तो मिस्टेक होती है, और जो त्रुटियां होती है वो अधिगम की संकेतक हैं, आप सीखने की संकेतक हैं। आगे आप और भी बेहतर कर सकते हैं। जो सीखेगा वही गलतियां करेगा, और त्रुटियां जो है सीखने का गलतियों का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। त्रुटियां अधिगम का हिस्सा हैं, सीखेंगे तो त्रुटियां होगी। प्रश्न नंबर 4, भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दें जो जोड़े समूह में किया जा सके, क्योंकि जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वे अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने में सक्षम होंगे। इससे शिक्षक का कार्य कम होता है क्योंकि समूह अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन है। इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। यह उनके बीच अधिक अंक, देखो अंक की बात आए, बढ़ावा देता है, तो आपका गलत हो जाएगा, है ना। और जब बात की जाए कि जब बच्चे एक साथ कार्य करते हैं तो वे अपना कार्य शीघ्र समाप्त कर सकते हैं, कंडीशन नहीं क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कि एक भाषा शिक्षक अगर बच्चों को जब समूह में जोड़े में कार्य करने के लिए दिया जाता है तो बच्चे शीघ्र कर लेते हैं क्या, बताइए? या फिर शिक्षक के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता कि कार्य कम समय में हो जाए, और प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन है कि अगर कक्षा में 50 बच्चे हैं तो टीचर सब पे ध्यान नहीं दे सकता। भाई क्यों नहीं दे सकता? इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन भी कट गया और डी ऑप्शन तो कट गया ही, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा कि इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता से सीखते एवं करते हैं। समूह और ग्रुप में बच्चों को क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि बच्चे जो है इस कार्य को एक दूसरे की सहायता से सीखते हैं। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है। अवरोध का मतलब क्या होता है? रुकावट। भाषा की कक्षा में एक बच्चा रुकावट पैदा कर रहा है, इस विद्यार्थी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए? भाई किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? कक्षा से निकाल देंगे या फिर उसे दंडित करेंगे? क्या करेंगे? समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर करेंगे, या फिर विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए, उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए, या फिर बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। बच्चा अगर विद्यालय आया है तो आप अभिभावक पर उस पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों डाल देंगे आप, है ना। समाधान खोजने के लिए अभिभावक पर निर्भर करना क्या ठीक है? गलत है। या फिर विद्यालय प्रशासन को आप सारी चीज़ें बताएंगे, या फिर ऐसे जो कह सकते हैं आप उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए, है ना। उद्यमी का मतलब होता है जो उद्दंडता करते हैं, ऐसे विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए, या फिर बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा कि बच्चे को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए, है ना। प्रश्न नंबर 5 का डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? यहाँ पर पूछा है निगेटिव। तो भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा होती है 3 प्रकार की: लिखित भाषा, मौखिक भाषा और
सांकेतिक भाषा। 3 प्रकार की भाषाएं होती हैं और यहाँ पर बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। तो संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती और संकेत भाषा में व्याकरण होती है। तो देखिए हर भाषा की व्याकरण होती है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव है कि नहीं होती, तो सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा। त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ए ऑप्शन है, मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में होनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा हिंदी भाषा घर की भाषा स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। यहाँ पर बोला जा रहा है त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। तो त्रिभाषा सूत्र के बारे में जो है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रथम भाषा होनी चाहिए मातृभाषा या फिर घर की भाषा जिसको बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा। ए ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। ठीक है, मातृभाषा घर की भाषा, हिंदी प्रथम भाषा के रूप में। मातृभाषा घर की भाषा अंग्रेजी भाषा, ये गलत है भाई। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार मातृभाषा घर की भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए दूसरी। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं कहाँ? विद्यार्थी जो है प्रथम भाषा सीखते हैं जिसको कहा जाता है मातृभाषा, तो मैत्रीपूर्ण वातावरण में सीखते हैं, पढ़ाए गए जाने वाले वातावरण में सीखते हैं, औपचारिक वातावरण में, फिर प्राकृतिक वातावरण में। तो डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा कि जो बच्चे होते हैं वो प्रथम भाषा सीखते हैं वो प्राकृतिक वातावरण में सीखते हैं और एक दूसरे का अनुकरण करके सीखते हैं। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है? भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है? क्या राजभाषा है, ऑफिशियल या फिर प्रशासनिक भाषा है, शिक्षा के माध्यम मीडियम की भाषा है, सह राजभाषा है? राजभाषा है कि सह राजभाषा है? तो भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है? तो आर्टिकल्स 343 यानी कि अनुच्छेद 343 के अनुसार जो हिंदी भाषा होनी चाहिए वो होनी चाहिए राजभाषा। क्या होनी चाहिए? राजभाषा। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसलिए हिंदी क्या है? एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। ए ऑप्शन लॉक हो जाए। प्रश्न नंबर 10 अभिकथन से प्रश्न है। अभिकथन ये कह रहा है कि अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। बात की जा रही है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। तर्क क्या है कि उसकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। तो जब बात करे जाए यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था की, तो बच्चा क्या है भाई? बहुत छोटा है। जब बच्चा छोटा है तो संज्ञा की अपेक्षा नियम इसकी सबकी तो अनदेखी करेगा भाई, उसको इतनी समझ नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए बाल्यावस्था की, तब तो बच्चा 3000 से ज़्यादा वर्ड शब्दों को बोल सकता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता है? वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता है? वाइगोस्की क्या कहते हैं कि बच्चों का जो विकास होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक कारकों द्वारा होता है, उपकरणों द्वारा होता है, समाज में रहकर होता है और पारस्पर अंतःक्रिया से होता है। पारस्पर अंतःक्रिया का मतलब होता है एक दूसरे के साथ बातचीत करके होता है। तो डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। पारस्पर अंतःक्रिया कविता दोहराने से, कवि कहानी सुनने से, कार्यपत्रकों से, वर्कशीट से या फिर परस्पर अंतःक्रिया से। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है, वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल दिया जाता है परस्पर अंतःक्रिया। प्रश्न नंबर 12 किस माहौल में सीखने के लिए बच्चों को अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है? तो जहाँ किसी भी प्रकार से भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, जहाँ सिर्फ मातृभाषा सीखने की स्वतंत्रता हो,
जहाँ केवल पुस्तकों द्वारा भाषा सीखने की स्वतंत्रता है, सिर्फ विद्यालयों में केवल क्या है आपका निगेटिव होता है, सिर्फ क्या होता है आपका निगेटिव होता है। यहाँ भी सिर्फ है, इसलिए ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। जहाँ किसी भी प्रकार से भाषा सीखने की स्वतंत्रता होती है वहाँ बच्चों को अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं? भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, अपनी भाषा की नियमबद्ध की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं, कोरिलेट होते हैं और भाषा का समुचित उपयोग करने में सामर्थ्य नहीं होते हैं। क्या होते हैं भाई? बच्चे विद्यालय आने से पहले, जब बच्चे छोटे होते हैं यानी कि 5 साल के 3 साल के होते हैं, जब वो विद्यालय आते हैं उसके पहले क्या होते हैं? भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। क्या उनको भाषा का चारों कौशल आता है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सारी चीज़ें आता है उनको? नहीं आता, इसलिए ये ऑप्शन कट गया। अपनी भाषा की नियमबद्ध की व्यवहारिक कुशलता से लैस होते हैं, यानी कि उनकी जो अपनी मातृभाषा होती है उनको उस भाषा को अपने व्यवहार के द्वारा दूसरों के सामने तरी अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। कोरिलेट होते हैं कि वो कुछ नहीं जानते हैं और भाषा का समुचित उपयोग करने में सामर्थ्य नहीं होते हैं, कि भाषा का समुचित उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा कि भाई विद्यालय आने से पहले बच्चा जो है अपनी भाषा पर उसको जो है जो उसकी अपनी भाषा होती है, मातृभाषा हो गई, उसकी स्थानीय भाषा होगी, वो कोई भी भाषा हो गई, उसमें अपनी बात को दूसरों के सामने अच्छे से प्रस्तुत कर सकता है। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, हिंदी के विविध रूप से परिचित कराना, कुशल लेखक बनाना, कुशल वक्ता बनाना। कुशल लेखक वक्ता जरूरी नहीं है। जब बात की जाए 1 से 5 के बच्चों की तो हिंदी के विविध रूपों से परिचित कराना। प्रश्न नंबर 15, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? सदैव समान होती है। सदैव समान होती है क्या? समान हो सकती है, सदैव अलग होती है, सदैव टकराहट से गुजरती है। तो घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव समान हो सकती है, ना कि समान होती है। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा कि समान हो सकती है लेकिन होती नहीं है। प्रश्न नंबर 16, कि कौन सा एक अन्य से भिन्न है? बताइए, ऐसा कौन सा है जो अन्य से भिन्न है? श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और कौन सा कौशल पढ़ते हैं आप? लेखन कौशल। लेकिन क्या आपने उच्चारण कौशल को पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, तो इसलिए डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा क्योंकि यही सबसे भिन्न है। अब प्रश्न नंबर 17 को देखिएगा कि भाषा के विविध कौशलों को डॉट डॉट रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। भाषा के विभिन्न कौशल को किस रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है? क्या क्रमिक में, एकीकृत में, उच्च में, निम्न में? तो जब बात की जाए भाषा के विभिन्न कौशल को तो हम एकीकृत करके बच्चों को पढ़ाएंगे, इंटीग्रेट करके बच्चों को पढ़ाएंगे, समावेशित कर कर बच्चों को पढ़ाएंगे। बी ऑप्शन लॉक हो जाए। प्रश्न नंबर 18, एक ही प्रश्न 2 बार रिपीट हो रहा है, क्यों? टाइप करने में एक ही प्रश्न 2 बार रिपीट हो जाता है। प्रश्न नंबर 18, बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं और एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। तो भाई यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन। प्रश्न नंबर 19, आप यहाँ भी एक ही प्रश्न 2 बार है। आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो नियमित डी ऑप्शन। एक ही प्रश्न 2 बार है और 20 वाला प्रश्न भी 2 बार। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, हाँ ये प्रश्न 2 बार नहीं है। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, भाषा सीखने में जो गलतियां होती हैं, उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं, वे
सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। देखिए इस तरह का प्रश्न है आगे, मतलब पीछे, लेकिन कि वो प्रश्न नहीं है इसमें और उस प्रश्न में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। बात की जा रही है कि भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, जो हम भाषा को सीखते हैं उसमें सीखते समय जो त्रुटियां होती हैं उसको कैसे उसको दूर करना चाहिए। तो उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, गलत है भाई। उन्हें जल्दी से दूर करना चाहिए, कोई कार्य नहीं है जो जल्दी से हो जाए। वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं। वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर हो जाती हैं। बिल्कुल सीखने का हिस्सा होती हैं जो है आप प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, समय के साथ दूर हो जाती है। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। तो साथियों ये थे आज के 20 प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और स्कोर अपना ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया हिंदी पढ़ाओ आज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट।